दोस्तों अक्सर हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि सर मेरा इनकम टैक्स का रिफ़ंड रह गया है पुराने सालों का, मैं कैसे ले सकता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में पूरी प्रक्रिया के बारे में समझेंगे कि 5 साल तक आप अपने इनकम टैक्स का रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टैक्स के रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों कई बार व्यक्ति अपने इनकम टैक्स की रिटर्न की डेडलाइन मिस कर देता है। इसके बहुत से कारण होते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी वो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर सकता है। दोस्तों अगर व्यक्ति ड्यू डेट तक नहीं फाइल कर रहा तो उसके बाद वो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकता है, जो कि नॉर्मली 31 दिसंबर तक होती है। दोस्तों अगर वो फिर भी ये डेडलाइन मिस कर देता है तो उसके बाद भी उसके पास ऑप्शन होती है रिटर्न को फाइल करने की, जिसे कि हम अपडेटेड रिटर्न कहते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप अपना ड्यू टैक्स और इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरा एक और ऑप्शन है, वो है कंडोनेशन ऑफ डिले का। यदि आपके पास जेन्युइन हार्डशिप है, आप एक्सप्लेन कर पाते हैं कि आप टाइमली रिटर्न क्यों नहीं फाइल कर पाए, जैसे कि फ्लड आ गया था आपके एरिया में, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कोई मेडिकल इमरजेंसी थी, या कोई और रीज़न जो कि जेन्युइन हो, दोस्तों अगर आप एक्सप्लेन कर पाते हैं तो उस केस में आप बाद में भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करते हैं तो उस केस में आपको 25% से लेकर 70% टैक्स और इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग के आप आईटीआर कब फाइल कर रहे हैं। जबकि यदि आप डिले को कंडोन करवा लेते हैं तो उस केस में आपको कोई एडिशनल टैक्स या पेनल्टी नहीं पे करनी होती। तो दोस्तों अपडेटेड रिटर्न के लिए आपको ये प्रूव नहीं करना होता कि आपको कोई हार्डशिप थी या नहीं। जबकि अगर आप डिले को कंडोन करवाना चाहते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो आपको जेन्युइन हार्डशिप बतानी है, रीज़न बताना है कि क्यों आपकी डिले को कंडोन किया जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी एडिशनल इनकम है तो आप अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, उसमें टैक्स पे कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको कोई लेजिटिमेट क्राइसिस थी, मेडिकल या कोई और रीज़न की वजह से आप रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, तो आप डिले को कंडोन करवा सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन लगानी होती है, जो कि नॉर्मली जुरिडिक्शनल प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लगानी होती है। तो दोस्तों अगर वो आपके रीज़न से सेटिस्फाई हो जाता है तो आपकी डिले को कंडोन कर सकता है। तो अगर डिले कंडोन हो जाती है तो आपका जो रिफंड है रिटर्न में वो आप ले सकते हैं, जो लॉस है वो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक बहुत बेनिफिशियल प्रोविज़न है जो कि इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है और बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाएंगे। अगर आपको रिफंड क्लेम मान लीजिए 1 करोड़ रुपये से कम है तो प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर 1 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में है तो चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास एप्लीकेशन लगानी है, और अगर 3 करोड़ से ऊपर है तो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास आपको एप्लीकेशन लगानी होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पहले ही सर्कुलर भी जारी किया था, जिसमें कि बताया था कि ये जो मॉनिटरी लिमिट है वो रिवाइज हुई है और आप डिले को कंडोन करवा के रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिफ़ंड ले सकते हैं, अपने लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 बातों का ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक टाइम लिमिट है 5 साल की। जी हाँ दोस्तों, असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद आप 5 साल के अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं, तो ये नई टाइम लिमिट है। दूसरा दोस्तों, इस एप्लीकेशन को 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, यानी कि या तो वो एक्सेप्ट करेगा आपकी एप्लीकेशन को या रिजेक्ट करेगा। तो इसके लिए ऑर्डर पास करेगा और 6 महीने के अंदर अंदर ये ऑर्डर आपको मिल जाता है। दोस्तों इसमें यहाँ पे एक्सेप्शन है कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि वो आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करे, तो जब आप एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो 6 महीने आपके पास होते हैं कोर्ट की ऑर्डर की डेट से ये एप्लीकेशन फाइल करने के लिए, तो उसकी से 5 साल की लिमिट अप्लाई नहीं होती है। दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि यदि आपकी डिले कंडोन हो जाती है तो आपको आईटीआर फाइल करना अलाउ किया जाएगा, लेकिन उस पर आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जो लेट रिफंड आप लेंगे, क्योंकि ये आपकी गलती की वजह से रिटर्न लेट हुई है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पे जो 2 स्टेप है वो ध्यान रखिए। सबसे पहले तो आप अपनी एप्लीकेशन एक मैनुअली बना लीजिए, लिख लीजिए लेटर पे, और उसके बाद प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर इनकम टैक्स को आपको मैनुअली ये सबमिट करनी होती है। ऑनलाइन इसका कोई प्रोसीजर अभी तक नहीं बना है। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि बजट में कोई प्रपोजल लेके आए ताकि एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल की जा सके। तो एप्लीकेशन के साथ आपको अपना रीज़न देना है जेन्युइन हार्डशिप का। मान लीजिए आप बीमार रहते हैं तो आपके जो बीमारी के सर्टिफिकेट्स हैं
डॉक्टर से जो आपने लिखवाया है वो सब दोस्तों आपको साथ में अटैच करना होगा। तो उसके बाद आपकी डिले को कंडोन कर दिया जाता है और यूनिक नंबर लोड किया जाता है। उसके बाद आपको रिटर्न ऑफलाइन प्रिपेयर करनी है जेसन फाइल में और इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप एप्लीकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट है वो इकट्ठे कर लीजिए, जैसे कि आपकी इनकम कितनी थी उस साल और आपके टीडीएस कितना कटा है, आपके एक्सपेंसेस, आपके जो भी मेडिकल में आप क्लेम करना चाहते हैं डिडक्शंस, तो वो आप सभी इकट्ठी कर लीजिए और जो भी आपके मेडिकल रिपोर्ट्स हैं वो आप लगाएंगे रीज़न के साथ। तो उसके बाद आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन आपको मैन्युअली सबमिट करनी होती है लोकल जो इनकम टैक्स ऑफिस आपका है वहाँ पे जाके। और दोस्तों उसके बाद अगर इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि कोई आपसे क्वेश्चनिंग करनी है तो ऑनलाइन आपको ये क्वेश्चनर आ जाता है आपके इनकम टैक्स के लॉगिन में आप चेक करेंगे। तो अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद ऑर्डर पास किया जाता है जिसमें कि यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर होता है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो वो आपको मेंशन करना है जब आप रिटर्न फाइल करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले तो कंडोनेशन ऑर्डर चाहिए इनकम टैक्स ऑफिसर से कि आपकी डिले कंडोन हो गई है। उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करके ऑनलाइन अब रिटर्न आप फाइल कर सकते हैं। एक बार अगर ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर ऑनलाइन ही आ जाता है दोस्तों, बस आप एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं फाइल कर सकते, अदरवाइज़ तो जो पूरा प्रोसेस है वो ऑनलाइन है। एक बार ऑर्डर आ गया तो उसके बाद आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे जो नॉर्मल आप रिटर्न प्रिपेयर करते हैं उससे प्रिपेयर करेंगे और बैंक वैलिडेट करेंगे। तो आप जो यूटिलिटी है दोस्तों वो डाउनलोड कर लीजिए इनकम टैक्स के पोर्टल से रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर की जिसके लिए कि आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसमें रिटर्न प्रिपेयर कीजिए और उसमें जो आपको ऑर्डर मिला है उसका नंबर आपको मेंशन करना है कि किस दिन ये ऑर्डर दिया गया है और उसका यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर। तो उसके बाद आप जेसन फाइल को जनरेट करके इनकम टैक्स के पोर्टल पर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो उसके लिए आप इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, ई फाइल में जाके इनकम टैक्स रिटर्न में जाके फाइल इनकम टैक्स रिटर्न प्रेस करेंगे। वहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आती है कंडोनेशन ऑफ डिले अंडर सेक्शन 119 सब सेक्शन 2B। तो आपको ये ऑप्शन जो है वो चूज़ करनी है जब आप रिटर्न को अपलोड करेंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे। उसके बाद इस रिटर्न को वेरीफाई करेंगे और दोस्तों उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। तो इसके लिए भी आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है, ट्रांजैक्शन आईडी मिलती है कि आपकी रिटर्न जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। उसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है तो उसके बाद आपका रिफ़ंड आता है। तो दोस्तों ये एक जेन्युइन सरकार के द्वारा रिलीफ दिया गया है इनकम टैक्स पेयर को कि अगर वो किसी भी वजह से रिटर्न नहीं फाइल कर पाए हैं, भले ही वो टैक्स की रिटर्न हो या फिर रिफ़ंड लेना हो, तो दोस्तों आप 5 साल के अंदर रिटर्न फाइल कर सकते हैं असेसमेंट ईयर के ख़त्म होने के बाद। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी taxil@gmail.com पे। दोस्तों इस वीडियो को कृपया लाइक करें और हमारे व्हाट्सएप चैनल के साथ टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। CA सतबीर सिंह टैक्सील के नाम से आप सर्च कर सकते हैं और व्हाट्सएप चैनल के लिए QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।